नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कोरोना का समय चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग अपने घर पर सुरक्षित होंगे। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है दोस्तों, मैं टीवी पर एक वाक्य देख रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि आज़ाद भारत में जितनी भी सरकारें बनी हैं, किसी ने अभी कश्मीरी शांति दूत पर भरोसा नहीं जताया है। जिसका कारण ये बताया गया कि सन 1947 के बाद भारत में जितनी भी सरकारें बनी हैं, चाहे वो गठबंधन से हो या पूर्ण बहुमत से, किसी भी सरकार में गृह मंत्री का पद कश्मीरी शांति दूत को कभी नहीं दिया गया। तो इसी तिलिस्म को तोड़ते हुए सन 1989 में जब वीपी सिंह की सरकार बनी तो गृह मंत्री का पद पहली बार इतिहास में कश्मीरी शांति दूत को दिया गया, जिनका नाम था मुफ्ती मोहम्मद सईद। 8 दिसंबर सन 1989 को मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने भारत के गृह मंत्री की शपथ ली और ठीक 1 महीने 10 दिन बाद, यानी कि जी हाँ, ठीक 1 महीने और 10 दिन बाद यानी कि 19 जनवरी सन 1990 को 5.5 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए गए। उनके घर जला दिए गए, उनकी दुकानों पर कब्जा किया, उनके खेत खलिहानों पर कब्जा किया गया, हत्याएं हुई, बहन बेटियों के बलात्कार हुए, एक बाप के सामने उसके बेटे को जिंदा जला दिया, एक मां के सामने उसकी बेटी की इज्जत लूट ली गई। और वो 5.5 लाख कश्मीरी पंडित जिनका वहां घर था और कई सालों से वहां रह रहे थे, उनको वहां से भगा दिया गया। इतना ही नहीं, जब कश्मीरी पंडितों ने इसके लिए आवाज उठाई तो उनकी आवाज को दबा दिया गया और सभी लाउड स्पीकर्स में यह ऐलान कराया गया कि जितने भी वहां पर हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं, वहां जाइए और वहां पर पेशाब करिए, और जितनी भी मूर्ति, जितनी भी प्रतिमाएं थी देवी देवताओं की, वो तोड़ दी गई। करीब 30 साल बाद धारा 370 और धारा 35A को हटाकर कश्मीर को इन जंजीरों से मुक्त किया गया और फिर आया कश्मीरी पंडितों के लिए न्याय का दिन। कि ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के।